प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, कोयला और पेट्रोलियम। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले बच्चों। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ निम्नलिखित हैं बच्चों। यह एक स्वच्छ ईंधन है और इसे जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं होता है। इनका कम ईंधन जलाकर अधिक ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। कम ईंधन से हम अधिक ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। ये कम प्रदूषक होते हैं क्योंकि इनसे धुआं कम निकलता है, धुआं न के बराबर निकलता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के हेतु उपयोग में लाया जाता है बच्चों? बिटुमिन। पेट्रोलियम का जो उत्पाद है बच्चों, बिटुमिन नामक कोयला होता है, इसका प्रयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। वर्णन कीजिए, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए अथवा ये दब गए और वायु की कमी की वजह से ये अपघटित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए और इस प्रक्रम को कार्बनीकरण कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इसी से कोयला निर्मित हुआ जो आज के समय में हम कोयले की खानों से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन होते हैं क्योंकि जीवाश्म ईंधन वो होते हैं बच्चों जो जीवों के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं हमें। जैसे पेड़ पौधों के अवशेष से कोयला प्राप्त हुआ है और समुद्री जीवों के अवशेषों से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। दूसरा देखिए बच्चों, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने के का प्रक्रम जो है वो परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? सीएनजी। और सीएनजी का पूरा नाम क्या है बच्चों? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सीएनजी का पूरा नाम बताइए। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों ये सत्य और असत्य दिया गया है, तो इनके सामने सत्य और असत्य हम लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये असत्य है बच्चों, ये प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये भी असत्य है। कोक कार्बन का सबसे लगभग शुद्ध रूप है, ये सत्य है बच्चों। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार जो है वो कई पदार्थों का मिश्रण होता है, ये सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये असत्य है बच्चों। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन होता है जो पेट्रोलियम से बनाया जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग होता जा रहा है, ये 100 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। जिस तरह से इनका अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है बच्चों, उस ढंग से देखा जा रहा है कि ये लगभग 100 वर्षों में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इनकी बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं और ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोक के विलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। ये कठोर सरंध्र होता है जिसमें रंध्र हों अथवा छिद्र हों, और काला पदार्थ है, ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर
समुद्र की पेंदी में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी की तहों से ये ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया बच्चों। इस तरह से ये पेट्रोलियम में बदल गए। लाखों वर्षों का समय लगा पेट्रोलियम में परिवर्तित होने के लिए इनको। तो इस तरह से बच्चों पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। तो ये थे बच्चों लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर।